क्या महाभारत का अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? आखिर क्यों मध्य प्रदेश के एक गांव में एक लंबा एंटिटी तेल और हल्दी मांगता है अपने घाव पे लगाने के लिए और गायब हो जाता है? और थॉमस एडिसन के इस फोटो को देखो, यहाँ पर एक मेटल बॉल दिखेगा इनके हाथों में। ये एक ऐसा सीक्रेट है जो शायद आपको जीनियस बना सकता है। और ये जो इंसान आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये ना ही 30 साल का है, ना ही 40 और ना ही 50 और ना ही 55, ये और ज्यादा बूढ़ा है। इसकी रियल एज और इतना यंग दिखने की सीक्रेट जानने के बाद आप जरूर चौंक जाओगे। ये सब और भी बहुत सारे रैंडम अमेजिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानोगे। ऐसे फैक्ट्स जिनको सुनकर आप कहोगे वीडियो नहीं रे बाबा, दवाई है दवाई। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना ताकि अगली वीडियो रिलीज होते ही आपको सबसे पहले मिल जाए। लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10। आपने ये तो सुना ही होगा कि दुनिया के हर एक इंसान के जीभ पर टेस्ट होता है। जीभ पर टेस्ट मतलब टेस्ट रिसेप्टर्स, जो कि आपके टंग पे मौजूद होता है। टेस्ट सबका दुनिया में अलग अलग होता है, इसीलिए किसी किसी को चाय समोसा इतना पसंद आ जाता है कि उसके लिए जान भी दे देगा। और दूसरी तरफ ऐसे भी बंदे हैं जो कि कहते हैं कि मुझे चाय नहीं पसंद, आई एम सॉरी ब्रो। पर एक बात जो कि बहुत लोगों को नहीं पता वो ये कि आपके पेट के अंदर भी टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। आपके गट में टेस्ट रिसेप्टर होता है, यानी खाना सिर्फ आपके जीभ को ही पसंद नहीं होता है बल्कि आपके पेट को भी पसंद होता है। यानी जो लोग ये कहते हैं कि अरे बाबू ये सब सिर्फ जीभ का खेल है, सब मोह माया है, जीभ तक ही टेस्ट है, उसके बाद कौन जाने कहां खाना जाता है। असल में ये लाइन से गलत है। सिर्फ जीभ ही नहीं बल्कि पेट भी टेक्निकली खाने का मजा लेता है वाया टेस्ट रिसेप्टर्स इन द गट। फैक्ट नंबर 9। ये है चुआंदो टैन। ये एक फिटनेस एंथुसियास्ट है और इनका एज 58 साल है। ये इस बात को प्रूव करते हैं कि डाइट से क्या क्या हो सकता है। बहुत से लोग हैं जैसे अनिल कपूर, टॉम क्रूज, जो कि वाइन की तरह एज करते हैं। जितना इनका एज बढ़ रहा है ये उतना ही और परफेक्ट लगते हैं। चुआंदो ने ये कहा था कि एक कैसा नाम है चुआंदो ने ये कहा था कि उनका सीक्रेट है प्रॉपर डाइट, यानी सही खाना। ये कहते हैं कि ये अपने डाइट में हाई प्रोटीन रखते हैं। यार इंडिया में वे प्रोटीन 3000 रुपए किलो मिलता है। इंडिया में सही में पतंजलि को वे प्रोटीन निकालना होगा। पतंजलि इतना देश सेवा की बात करता है, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि अगर यूथ को खुश करना है तो वे प्रोटीन निकालना होगा ताकि यूथ का एक्स्ट्रा प्रोटीन इंटेक बढ़ सके। बाकी चुआंदो ने ये कहा था कि ये अपना शुगर इंटेक बहुत कम रखते हैं। आपने ये नोटिस किया ही होगा कि जो एक्टर और एक्ट्रेस शुगर प्रोडक्ट्स का ऐड करते हैं वो खुद शुगर कंज्यूम नहीं करते। और चीनी कम खाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन होता है इन मॉडल्स के फिट रहने का। ये इतना कॉन्शियस होते हैं कि इन्हें एक फ्रूटी ऑफर करो तो ये नहीं पिएंगे। तीसरी बात जो कि चुआंदो भाई ने कहा है वो है वाटर इंटेक। ये अपने आप को हमेशा हाइड्रेटेड रखते हैं और रोज लाइफ में ये सब चीजों को लेकर ये इतना कॉन्शियस रहते हैं कि ऑलमोस्ट 60 की उम्र में भी ये 30-32 के लगते हैं या शायद उससे भी कम के लगते हैं। फैक्ट नंबर 8। मैंने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कमेंट पढ़ा आप में से किसी एक का। नहीं इंटरेस्टिंग नहीं, बड़ा ही डिप्रेसिंग कमेंट पढ़ा। भैया मैं कभी कभी ये सोचकर इमोशनल हो जाता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब अर्थ पर कोई इंसान जिंदा नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। ये ब्रदर ये कह रहे हैं कि जब सूरज का फ्यूल खत्म हो जाएगा तब धरती खत्म हो जाएगी, ये सौर मंडल खत्म हो जाएगा और जितने लोग इस धरती पर रह रहे हैं सबके पीढ़ी खत्म हो जाएंगे। आपको पता है सीरियसली कई लोगों को ये सोचकर पैनिक अटैक आने लगता है जब कोई इस बात को सोचता है कि एक्चुअल में इस एग्जिस्टेंस का फेट क्या है। मतलब एंड में सब कुछ खत्म हो जाना है। ना सूरज परमानेंट है, ना धरती और ना ही ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड। और पूरा ब्रह्मांड तो खत्म होना दूर की बात है, रियलिस्टिकली बात करें तो सौर मंडल तो तभी खत्म हो जाएगा जब अपना सूरज फट जाएगा और ये मात्र 5 बिलियन साल बाद हो जाएगा। मैंने मात्र शब्द का इसलिए यूज किया क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट इस यूनिवर्स की बात करें तो ये यूनिवर्स लगभग 30 बिलियन साल तक रहेगा। तो यूनिवर्स का अंत होगा
30 बिलियन साल में और सूरज खत्म हो जाएगा मात्र 5 बिलियन में। यानी समय के अंत आने तक सिर्फ 20% टाइम में ही इंसान रहेंगे, यानी 5 बिलियन साल। उसके बाद बाकी रिमेनिंग 25 बिलियन साल रहेगा तो बस घोर अंधेरा, क्योंकि कोई विटनेस नहीं रहेगा, कोई इंसान नहीं रहेगा। जिस जगह पे इतने हंसते खेलते प्लैनेट्स हैं जैसे कि धरती, मार्स, जुपिटर, ये सब गायब हो चुके होंगे और बचेगा कंप्लीट डार्कनेस। और यही चीज बहुत लोग सुनने के बाद बहुत डीप लेवल पे सैड हो जाते हैं। और कोई भी चीज जब इंसानों के हाथ में होती है यानी कंट्रोल में होती है तो ह्यूमन बींग्स को बड़ा मजा आता है। पर सोलर सिस्टम का अंत 1% भी इंसान के हाथों में नहीं है। लेकिन हमें इतना नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमें बस प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहिए। क्योंकि अगर इस लॉजिक से देखें तो फिर तो ये बात भी सही है कि जो लोग आज इस वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं वो आज जिंदा हैं। लेकिन आज से 150 साल बाद जब कोई ये ओल्ड वीडियो ओपन करेगा देखने के लिए, तब वो ये देखेगा कि ज्यादातर कमेंट करने वाले लोग या तो ऊपर चले गए हैं या तो उसके पर पोते फोन को यूज कर रहे हैं। सैड ट्रूथ, बट एवरी सिंगल पर्सन कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो विल बी डेड बाय 2100। फैक्ट नंबर 7, बचपन में मुझे बड़ा ही अजीब लगा था जब मैंने ये सुना था कि मम्मी, यानी इतना प्यारा वर्ड मम्मी, इसका भी एक डार्क साइड है। यानी इजिप्शियन ममीज, यानी वो एंशिएंट बॉडीज जिन्हें स्पेशल केमिकल के घोल में रखा गया है ताकि उनका डीएनए हजारों साल तक रीडेबल रहे। इनफैक्ट 3-3 हजार साल पुराने मम्मी बॉडीज भी मिले हैं। बट वो जानकारी जो बहुत लोगों को नहीं पता वो ये कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि ममीफाइड एनिमल बॉडीज भी एग्जिस्ट करते हैं। एंशिएंट कैट्स की ममीज, डॉग्स की ममीज, 2000 साल पुराने कछुए की ममीज, ये सब भी एग्जिस्ट करते हैं। यानी उस समय के लोग ये चाहते थे कि फ्यूचर जनरेशन के लिए ओल्ड एनिमल्स के सैंपल्स बचे रहें और फ्यूचर जनरेशन उसे इंस्पेक्ट कर पाए। फैक्ट नंबर 6, जो लोग मार्शल आर्ट्स करते हैं उनके प्री मैच ट्रेनिंग वीडियोस को देखना। उसमें आप एक स्ट्रेंज चीज को नोटिस करोगे और वो ये कि वो अपने ही पैर को बार बार पोल से मार खिलाते हैं, और वो भी पैर के एक ही जगह पर, और वो भी 50-60 बार नॉन स्टॉप। आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? तो इसे मार्शल आर्ट्स के लैंग्वेज में कंडीशनिंग कहते हैं। और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनका पैर और मजबूत बन जाए। पैर वक्त के साथ टफ बन जाता है, पैर बार बार फ्रैक्चर हो जाता है और बार बार हील हो जाता है, और जिस जगह पर रिपीटेड मार मिलता है उस जगह पर एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, और जो नर्व्स होते हैं पैर पे वो कम सेंसिटिव बन जाते हैं। यानी चोट लगने पे भी उनको उतना फील नहीं होता है, जिससे कि रियल फाइट के समय उन्हें आसानी होती है। नहीं तो फाइटिंग के समय इतना चोट लगता है कि नॉर्मल इंसान कहने लगेगा कि आओ आओ मेरा पैर तोड़ डाला रे मेरा पैरवा। फैक्ट नंबर 5, मुझे लास्ट वीडियो में एक मजेदार सा कमेंट दिखा था और वो ये था, भाई ये क्वेश्चन ले लो, इफ एलियंस केम ऑन अर्थ फॉर विजिट देन शुड देम आल्सो डू डॉक्यूमेंटेशंस लाइक ट्रैवल वीजा, दैट टाइप ऑफ थिंग्स एज वी डू, एंड इफ दे ब्रेक ट्रैफिक एंड रूल्स देन व्हाट हैपन? सिनेरियो इज दे लैंडेड इन इंडिया, एलियंस आर फ्रेंडली। भाई एक बात बताओ आप मेरे को, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट ऑफ कोर्स, पगला है क्या बे? एलियंस अगर आएंगे तो वो डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करेंगे, रियली? वो वीजा या पासपोर्ट नहीं देंगे, सीधा एयरपोर्ट पे हमला करेंगे। मुझे रियली ये सोच के डर लगता है कि क्या होगा जब एलियंस आएंगे इस धरती पे। और ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि अगर वो आए तो वो फ्रेंडली बिहेव करेंगे यानी दोस्त बनेंगे, या सीधा एक थ्रेट की तरह देखकर इंसान पे अटैक कर देंगे। हाँ, पर एक बात तो श्योर है कि अगर जादू आया तो वो सीधा मुंबई चला जाएगा ऋतिक रोशन के घर पे। फैक्ट नंबर 4, थॉमस एडिसन इस दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेंटर्स में से एक थे। इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एल्कलाइन स्टोरेज बैटरी, कार्बन माइक्रोफोन, फोनोग्राफ, लाइट बल्ब और भी बहुत सारी चीजों को इन्होंने इन्वेंट किया था। पर इनका ये स्टैचू देखो, इसमें इनके हाथ में एक मेटल बॉल है। ये आखिर इनके स्टैचूज में क्यों दिखता है? इसका कारण जानोगे तो आप जरूर चौंक जाओगे। जब भी कोई इंसान कुछ आविष्कार करता है तो लोग कहते हैं कि इतना दिमाग आखिर कहां से आता है इसके अंदर। तो यहाँ पर कुछ सीक्रेट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। जितने भी इन्वेंटर्स और जीनियस पर्सन होते हैं उनके बड़े ही अजीब अजीब हैबिट्स होते हैं। जैसे निकोला टेस्ला का एक बड़ा ही अजीब हैबिट था 2-2 घंटे टुकड़े में सोना, कभी भी 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोने की आदत। वैसे ही थॉमस एडिसन का भी एक मिस्टीरियस पावरफुल हैबिट था, वो सोने।
और जगने के बीच का जो स्टेट होता है उसके पावर को यूज करते थे। देखो, इंसान के 3 स्टेट्स होते हैं, एक वेकफुलनेस स्टेट यानी जगा हुआ इंसान और दूसरा सोता हुआ इंसान। पर इन दोनों के बीच एक तीसरा स्टेट भी है जिसे कहते हैं द मोमेंट बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस, और कहा जाता है ये बड़ा पावरफुल स्टेट होता है। थॉमस एडिसन अपने हाथों में एक मेटल बॉल रखते थे और चेयर पे बैठ जाते थे और सोने की कोशिश करते थे, पर जैसे ही वो नींद में घुसते थे, जाहिर सी बात है उनके हाथ से मेटल बॉल गिर जाता था। फिर वो उसी बॉल को वापस उठाते थे और फिर इसी चीज को रिपीट करते थे। यानी उन्हें सोना भी था और नहीं भी सोना था, क्योंकि वो उसी बीच वाले मोमेंट को हार्नेस करना चाहते थे। क्योंकि उनके शब्द ये हैं कि वेकफुलनेस और स्लीप के बीच वाले मैजिकल मोमेंट में ही सबसे भयंकर, सबसे जीनियस और सबसे आउट ऑफ द बॉक्स वाले आइडियाज आते हैं। इसी टेक्निक को हिप्नागोगिक नैपिंग कहते हैं। कहा जाता है इसी स्टेट में हम ब्रह्मांड से कनेक्टेड रहते हैं, और यही कारण है कि इनके बहुत सारे स्टैचूज में इनके हाथों में मेटल बॉल दिखता है। फैक्ट नंबर 3, इंसान शहरों में रहता है, पर नेचर की नजरों में ये जंगल की तरह है और इंसान जानवर की तरह। तो साइंटिस्ट्स ने एक बार एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने 6 अलग अलग उल्फ के प्रजातियों के ऊपर जीपीएस ट्रैकिंग लगाया था, और वो कहां जा रहे हैं आ रहे हैं ये मैप पे फॉर्म हो रहा था। और ये देखो रिजल्ट्स, अलग अलग कलर, अलग अलग प्रजाति के उल्फ के मूवमेंट को दिखा रहा है। और इसमें आपको क्या दिख रहा है बताओ? ये दिख रहा होगा कि उल्फ अपने अपने टेरिटरी का कितना सम्मान करते हैं। यानी एक उल्फ को पता है कि उसका इलाका कौन सा है, और बिल्कुल इंसानों की तरह इनका अपना अपना शहर होता है, और ये बड़े ही इज्जत से, बड़े ही रेस्पेक्ट से एक दूसरे के टेरिटरी का सम्मान करते हैं। जिस तरह इंसान अलग अलग देश बना के रह रहा है, वैसे ही इनका तो अपना ही चल रहा है भाऊ। फैक्ट नंबर 2, इस दुनिया में इंसानों का पॉपुलेशन 800 करोड़ है, जो कि 4 पर्सन एवरी सेकंड के हिसाब से ग्रो हो रहा है। पर 2 सबसे पॉपुलर डोमेस्टिक जानवर, डॉग्स और कैट्स का पॉपुलेशन आखिर कितना है? तो मियाओ मियाओ का पॉपुलेशन है 700 मिलियन यानी 70 करोड़, और रेबीज बीमारी देने वालों का पॉपुलेशन है 1 बिलियन यानी 100 करोड़ के आसपास। इंसान 800 करोड़, कुत्ते 100 करोड़ और बिल्लियां 70 करोड़, और एंड्स यानी चींटियां 20 क्वाड्रिलियन, यानी इंसानों के पॉपुलेशन से 25 लाख गुना ज्यादा, क्योंकि 800 करोड़ इंटू 25 लाख इक्वल्स 20 क्वाड्रिलियन। फैक्ट नंबर 1, ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा, महाभारत का वो माइटी वॉरियर, आज भी धरती पे कहीं न कहीं जिंदा है, और आज भी धरती पे रोम कर रहा है, और ना मरने के श्राप से आज भी इधर उधर भटक रहा है। पांडव के अनबॉर्न चाइल्ड पे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था, और ये निर्दयी एक्ट बिना सजा के नहीं गया। भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि जा तू अमर हो जाएगा और कभी नहीं मरेगा। काल के अंत तक ना मरने का श्राप मिला, यानी समय यानी टाइम के एंड तक, यानी शरीर में हजारों घाव हो जाएंगे लेकिन वो मरेगा नहीं। कलयुग आ चुका है और आज भी वो धरती पर कहीं न कहीं छुपा हुआ है। इंडिया के मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव है बुरहानपुर नाम का। सदियों से वहां लोगों ने एक मिस्टीरियस फिगर को देखा है, जो कि उस गांव में आता रहता है और एक मंदिर के पास आकर तेल और हल्दी मांगता है, प्रोबेबली अपने घाव पे लगाने के लिए। इस शहर में एक किला है, असीरगढ़ किला। कहा जाता है कि इसी किले में मौजूद शिव मंदिर में अश्वत्थामा पूजा करने आते रहता है, और कहा जाता है कि अश्वत्थामा उसी मंदिर से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि वो टॉल फिगर पुराने कपड़ों में रहता है, और वो जब भी आता है तो मानो दुख और गिल्ट हवा में फील होने लगता है गांव वालों को। जिन लोगों ने उसे सामने से देखा है वो ये कहते हैं कि इतने हजारों वर्षों से जो पीड़ा वो सहता आ रहा है, जो गिल्ट वो अपने छाती पर लेकर घूम रहा है, उस दुख का वजन हवा में वहां के लोगों को महसूस होने लगता है। अश्वत्थामा की सच्ची कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि अमर होना एक वरदान है या फिर एक श्राप। इमोर्टैलिटी इज अ बून और अ कर्स।
ये एक बोनस फैक्ट है। पिलो मतलब होता है तकिया, और जब बहुत सारे पिलो होंगे तब क्या कहेंगे? पिलोज, राइट? एस लगाते हैं। वैसे ही किसी एक्वेरियम में एक मछली है तो कहेंगे फिश, और वही एक्वेरियम में बहुत सारी मछलियां हैं तो क्या कहेंगे? फिशेस, है ना? नहीं, बात यह है कि एक मछली हो, 100 मछली हो या लाख मछली हो, हम फिश ही कहेंगे, सिर्फ फिश। और जब एक से ज्यादा मछलियों की प्रजातियों की बात हो तब फिशेस कहेंगे। मतलब फिश शब्द सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है, लेकिन जब प्रजातियों की बात आती है तो एस यूज होने लगता है। तो ये था आज का वीडियो। हमेशा की तरह लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।